जय हो माँ संतोषी माँ की जय। मैं सीता प्रजापति लेकर आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव विप्र गो संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गरु जनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति भरो शुभ अरो आशीष। संतोषी माता की कथा और उसकी विधि। संतोषी माता के पिता गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि है। इनकी पूजा से घर में धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्न से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई, भारी मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय। कथा। एक पूर्व कलश को जल से भर, इसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखे। इस कथा को करने वाले तथा कथा सुनने वाले सभी लोग हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार बोलते रहे अपने मुख से। कथा समाप्त हो जाने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गौ माँ को खिला देवे। कलश में भरा हुआ जल और गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांट देवे और जल को घर में सब जगह छिड़क के देवे और जो जल बच जाए वो तुलसी की क्यारी में सींच देवे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। कम या ज़्यादा का कोई विचार न करे, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। इसीलिए जितना भी बने श्रद्धा अनुसार प्रसाद सवाए का ही रखकर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर व्रत करना चाहिए। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही प्रसाद को ग्रहण करें। खटाई व नींबू से रहित भोजन करें। व्रत के उद्यापन में अटाई, सेर, खाजे, मोमदार, पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल को बधारे। इसी दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है। इसीलिए उद्यापन के दिन साग या किसी वस्तु में खटाई न डालें। न आप खावे और न किसी दूसरे को ही खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर के हो तो वो और अच्छा है, लेकिन कुटुंब के मिले तो दूसरों को बुलावे, वो नहीं मिले तो। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा आस पास के पड़ोस के लड़कों को बुलावे, उन्हें भोजन करावे, लेकिन उनको खटाई की वस्तु रहित ही भोजन कराए। बच्चों को पैसे ना दे, उनकी जगह उनको फल हाथ में दे, दक्षिणा की जगह। व्रत ध्यान पूर्वक कथा सुने, प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इसके बाद माता प्रसन्न होती है। कथा इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले वह एक निकम्मा था।
बुढ़िया माई छहों पुत्रों के लिए रसोई बनाकर भोजन कराती और जो पीछे जो बच जाता वह सातवें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमों के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। छहों भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब छहों भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उससे भी पुकारा और कहा कि तू भी खाना खा ले। 7 भाइयों ने जो जूठन छोड़ी थी वो उनका सब लाडू उठाकर एक लाडू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उस बेटे को वो लाडू परोसा। अब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनु पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू में धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तन क्या क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे दे देते थे। फूटे नारियली की नारियली में पानी दे देते थे। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने कहा, खड़े होकर पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, और व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो।
तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहना, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे। कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा की जीत हो जावे। क्लय क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे। धन और राज्यदार का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो वह बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करे। केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जावे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का आटा तथा खाजे का तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज और रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता संतोषी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी,
साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोले, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊं कैसे। प्रदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तेरा लेन देन का सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती, लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत बहुत अच्छा माताजी, कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बना, विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए हुए उतावली आती है। आंगन में जोर से 3 आवाजें लगाती है और लकड़ियों का गड्ढा डाल देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये है कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे।
तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। वहाँ राजसी ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने कहा अपने पति से, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसने अपनी पत्नी से बोला, बहुत अच्छा है। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। उन्होंने बच्चों ने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उन्होंने पैसे दे दिया। लड़के उसी पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। यह देखकर माताजी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता जी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह कहने लगी, माताजी, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और उन्हें मैंने भूल से पैसे दे दिया। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी। माँ, अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, सो वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने को कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई खाने को बोल दिया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्होंने दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, और आज मेरी माताजी मेरे घर आई है,
यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रान को देख कर क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माताजी के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारे व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा हमको दे, सबको दे। जो ये कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय हो। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। बड़ी करुणा बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं बार में बार माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। नृत्य करूं झमाझम झूम झूम, झाम झाम झूम झूम, झांकी निहारूं रे। ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की होए झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीर करते पुकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे। ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी, अचल में भी वितल में भी, माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारिणी। ये अपनी माई राई को पर्वत करती है, पर्वत को राई।
द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे, दुख की निकाल करे, तुरंत कमाल करे, माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाले, दुखड़ी मिटाने वाले, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुत गणपति की बेटी ये बड़ी भोली, देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, माँ मांगोगे तुम मिलेगा भर लो रे झोली, सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ एरु चना परम प्रियता में, संतोष करे संतोषी कहलाई, भगतन विदन हरे। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा एकीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुते धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट से तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति भर के पावे। जय संतोषी माता।